नमस्कार दोस्तों, एके मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं माँ की ममता शीर्षक कहानी बहुत ही रोचक और मार्मिक है। कहानी इस प्रकार है कि मैं घर के काम में व्यस्त था। किचन से अपनी माँ और पत्नी की आवाज़ सुना। मेरी पत्नी माँ को खरी खोटी सुना रही थी क्योंकि उन्होंने दूध फ्रिज से बाहर रख दी थी जिससे दूध फट गया। वो बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया और मेरी पत्नी उन्हें डांट लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था और वो दूध फटी देखकर बौखला गई थी। मैं ये सब सुनकर कुछ व्यस्तता के कारण अपने काम में व्यस्त रहा। पत्नी की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना और हमेशा उन दोनों के बीच में पत्नी का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता। जब मैं 7 दिन के बाद घर वापस आया तो मेरे पास आकर के माँ अपनी आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूँ? दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था, वो मेरे जूते उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा कि ऐसा ऐश कहाँ है? तो उसने कहा कि वो तो अभी अभी बाहर गई है, मुझे बताई कि वो तुम कुछ देर में आने वाले हो, और यह कहकर चली गई। ऐश अपने माँ को देखने गई थी। उसने मुझसे पहले ही बताया था कि माँ बीमार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ जा सकती थी। मैं 7 दिन के बाद आया हूँ पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुँह हाथ धो लो, खाना लगा दिया हूँ। मैंने खाना खा के बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रहा था कि ऐसा अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी मुझसे या ऐसे कोई नाराज़गी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घुस गया। सारी दिन रात बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वो ऐश की बातों का जवाब नहीं देती? आखिर क्यों क्यों न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैं सुबह को सबसे पहले यही पूछा कि आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम ये सब सहती हो? और मैं माँ की शर्त को सुन करके यह कहा। माँ ने कहा, बेटा अब मेरा ज़िंदगी तो कट गया, तुम्हारी चिंता सताती रहती है और पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आज़ाद रहो, आबाद रहो। इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? यह कहकर किचन चली गई और जाते जाते यह कह गई कि तुम इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे किए गए सवालों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की इच्छा है तो यह अपने दुख को भुला करके अपने बेटे के सुख को दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझे जैसे ही पापी को भी मिल जाते हैं। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस यही मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत नहीं